हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं कि छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई, छठ पूजा की पौराणिक कथा क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं कि छठ पूजा कैसे शुरू हुई। छठ पर्व या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक आस्था का एक बड़ा पर्व है। दिवाली के 6 दिनों बाद छठ पूजा की शुरुआत होती है और इस साल छठ पूजा 5 नवंबर से नहाय खाए के साथ शुरू होगी। इसके बाद छठ पर्व 4 दिनों तक चलते हुए खन्ना, संध्या अर्घ्य, प्रातःकालीन अर्घ्य के साथ 8 नवंबर को समाप्त हो जाएगी। छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई और छठ पूजा की पौराणिक कथा क्या है, आज हम आपको यही बातें बताने वाले हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत बहुत दुखी थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी और उन्होंने महर्षि कश्यप को अपनी समस्या बताई। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। यज्ञ के दौरान आहुति के लिए बनाई गई खीर रानी मालिनी को खाने को दी गई। खीर खाने से रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा मर्द पैदा हुआ। देवी षष्ठी की कृपा से प्राप्त हुआ था पुत्र। राजा प्रियव्रत पुत्र के शव को लेकर शमशान घाट गए और दुख में डूबकर अपने प्राण त्यागने ही वाले थे कि तभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवी षष्ठी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा कि मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम सृष्टि है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार करो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को रखे जाने वाला व्रत। देवी षष्ठी के कहने पर राजा प्रियव्रत ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को विधि विधान से उनका व्रत किया और देवी की कृपा से उन्हें जल्द ही एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने पुत्र को पुनः प्राप्त करने के बाद नगरवासियों को षष्ठी देवी का प्रताप बताया। तब से षष्ठी देवी की आराधना और उनके व्रत की शुरुआत हुई। त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में द्रौपदी ने भी यह व्रत रखा था। रामायण की कहानी के अनुसार जब रावण का वध करके राम जी देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे, तो माता सीता ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्य देव की आराधना की थी। इसके अलावा द्वापर युग में माता द्रौपदी ने भी अपने पतियों की रक्षा और खोए हुए राजपाट वापस पाने के लिए षष्ठी देवी का व्रत रखा था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।